कक्षा 9 संस्कृत। आप लोगों को रामस्य पितृभक्ति पाठ से 7 श्लोक तक पढ़ा दिया गया है। इसके आगे जो है 8वें श्लोक में अतोषयन् महाराज अकुर्वन्वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेक्षेयं जीवितुं कुपिते नृपे। जो है कुपिते नृपे, महाराज अतोषयन्, महाराज दशरथ नाराज हैं, उन्हें बिना प्रसन्न किए हुए पिताजी के वचनों का पालन न करते हुए 2 घड़ी भी मुहूर्तमपि जीवितम न इच्छेयम, 2 घड़ी भी जीवित रहने की इच्छा नहीं करता हूँ। राजा के कुपित रहने और उन्हें बिना प्रसन्न किए हुए और पिताजी के वचनों का पालन न करते हुए मैं 2 घड़ी भी जीवित रहने की इच्छा नहीं करता हूँ। यतो मूलम नरः पश्येत् प्रादुर्भावमिहात्मनः कथम तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। नरः इह आत्मनः प्रादुर्भावं यतो मूलं पश्येत् तस्मिन् प्रत्यक्षे सदैवते सति कथम न वर्तेत। मनुष्य का इस संसार में जिसके मूल कारण से जन्म होता है, प्रादुर्भाव उत्पत्ति जन्म, तो मनुष्य का इस संसार में जिसके मूल कारण से जन्म होता है, उस पिता रूपी प्रत्यक्ष देवता के जीते जी उनके अनुकूल बर्ताव क्यों नहीं करना चाहिए। एव उक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना वाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्ट आत्म हितं वचः। महात्मना राघवेण एवं उक्त्वा, माने महान पुरुष राम के द्वारा पूछे जाने पर, सुनिर्लज्जा कैकेयी धृष्टम आत्महितम इदम वच उवाच। निर्लज्ज कैकेयी ने धीरता के साथ अपने हित के वचन कहे। महान पुरुष राम के द्वारा पूछे जाने पर निर्लज्ज कैकेयी ने धीरता के साथ अपने हित के वचन कहे। प्रिय त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणी नास्य प्रवर्तते तद वश्यम त्वया कार्य यदनेना श्रुतम मम। प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम अस्य वाणी न प्रवर्तते अनेन यदमम अश्रुतम तत्त्वया अवश्यम कार्यम। कैकेयी राम से कहती है कि हे राम, तुम जैसे प्रिय पुत्र को कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी वाणी कुछ बोलने में असमर्थ है, क्योंकि तुम अपने पिता के लिए अत्यंत प्रिय हो और इनकी वाणी अप्रिय बात कहने के में असमर्थ है। तुम्हारे प्रति इनकी वाणी अप्रिय बात कहने में असमर्थ है। महाराज दशरथ ने मुझसे जो प्रतिज्ञा की थी वह तुम्हारे द्वारा निश्चय ही पालन की जानी चाहिए। एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा मामभिषिच्य च एष
मह्यम वरम दत्वा पुरा मामभिपूज्य च स पश्चात् तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा। एस पुरा माम अभिपूज्य, कैकेयी कहती है कि इन्होंने पहले माम अभिपूज्य, मेरा सम्मान करते हुए, मह्यम वरम च दत्वा, मुझे वर को दे दिया, मुझे वर देकर, पश्चात स राजा तथा तप्यते, इसके बाद महाराज दशरथ जो है एक साधारण पुरुष की भांति दुखी हो रहे हैं। यदि एतत् यदि तद वक्ष्यते राजा शुभम यदि वा शुभम करिष्यसि तत्सर्व आख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। यदि राजा शुभम वा अशुभम वक्ष्यते तद यदि करिष्यति ततः अहम तु पुनः सर्वम आख्यास्यामि। कैकेयी कहती है कि हे राम, यदि राजा जिस बात को चाहते हैं, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, तुम उसका पालन करो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। एतत्तु वचनम श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवी निपसन्निधौ। कैकेय्या समुदाहितम, कैकेयी के द्वारा कहे गए एतत् वचनम श्रुत्वा, वचनों को सुनकर तु रामः व्यथित, राम बहुत ही दुखी हुए। और निपसन्निधौ ताम देवी उवाच, और राजा के पास बैठी हुई देवी कैकेयी से बोले। अहोधिक नाहसे देवी वक्तुम माम दिशम वच, अहम ही वचनाद राज्ञः पतेयमपि पावके। अहोधिक नाहसे देवीं वक्तुम मामी दृशम वच। हे देवी, मेरे प्रति तुम्हें ऐसी बात कहते हुए धिक्कार है। अहम ही वचनात् राज्ञः पतेयमपि पावके, मैं राजा की आज्ञा से अग्नि में भी गिर सकता हूँ। भक्ष, राम आगे कहते हैं, भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चाणवे नियुक्तो गुरुणा पिता निपेण च हितेन च। नियुक्तो गुरुणा पिता निपेण च हितेन च। गुरु, राम जो है माता कैकेयी से कहते हैं कि मैं गुरु, राजा तथा पिता के द्वारा हित में लगाए हुए उनके कार्यों को करने के लिए मैं तीखे जहर को खा सकता हूँ तथा गहरे समुद्र में भी गिर सकता हूँ। तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदभिकांक्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनाभिभाषिते। तद्ब्रूहि वचनम देवी, हे देवी, राजा ने जो भी मन में सोचा है वह वचन मुझसे बताइए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसे अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि राम दो प्रकार की बातें नहीं करता है।